आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये बात साल 1872 की है, जब एक दिन अटलांटिक महासागर की गहराई में डूबे एक जहाज को बाहर निकाला गया। जहाज को लेकर जांच पड़ताल शुरू होती है, जिसमें पता लगता है कि इसका नाम मैरी सेल्सिटी है और ये एक तरह का व्यापारिक जहाज है जिसके डूबने का कारण बरमूडा ट्रायंगल है। कहा जाता है कि ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल एरिया में गायब हो गया और इसमें जितने भी यात्री थे वो कहाँ लापता हुए ये आज तक नहीं पता लग पाया। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक सागर का वो हिस्सा है जिसमें पिछले 100 साल में 75 एरोप्लेन और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। और इतना ही नहीं, ट्रायंगल की चपेट में आने से 1000 से ज़्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है बरमूडा ट्रायंगल। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा ट्रायंगल सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी है, तो हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि आज ज्ञान ध्यान में हम उसी स्पेस वाले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि स्पेस वाले बरमूडा ट्रायंगल बनने के पीछे का कारण क्या है। क्या वो भी अटलांटिक सागर वाले बरमूडा जितना ही खतरनाक है? हेलो, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। नासा के एक एस्ट्रोनॉट हैं टेरी वर्ड्स। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पहले स्पेस मिशन के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि मिशन के दौरान जब एक दिन वो सोने जा रहे थे तब उनकी आंखों में सफ़ेद किरणें पड़ी। ये सफ़ेद किरणें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, जिससे उनकी आंखें एकदम चकाचौंध हो गई। टेरी ने बताया कि जैसे ही उनकी आंखों में रोशनी पड़ी, वो समझ गए कि वो स्पेस के उस हिस्से में हैं जहां अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राज़ील के ठीक ऊपर के आसमान में स्पेस का बरमूडा इलाका है। जब भी इस इलाके से कोई अंतरिक्ष यान या फिर कोई स्पेस स्टेशन गुजरता है तो वो एक तरह की कंप्यूटर रेडिएशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें सफ़ेद लाइट से चकाचौंध हो जाती हैं। जब भी कोई अंतरिक्ष यान या फिर स्पेस स्टेशन बरमूडा इलाके से गुजरते हैं, वे जल्द से जल्द इसे पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें कम परेशानी हो और वो खतरे से बचे रहें। अब स्पेस में ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, इसके बनने के पीछे की वजह क्या है और इससे अंतरिक्ष यात्रियों को क्या परेशानी होती है, ये जानने के लिए सुनिए साइंस की खबरों में रुचि रखने वाले आज तक .in के पत्रकार ऋचिक मिश्रा को। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल एक नाम दिया गया है उस जगह को जिस जगह पे सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को, एस्ट्रोनॉट को दिक्कत आती है अंतरिक्ष में। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी पूरी संचार व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, आपका इग्निशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसको हिंदी में प्रणोदक बोलते हैं, रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट की भाषा में। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट है धरती के चारों तरफ, जिसको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं। आमतौर पे इसका डिस्टेंस जो होता है वो धरती से 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। लेकिन चूंकि हमारी धरती पूरी गोल नहीं है, ध्रुवों पे पतली चपटी हो जाती है और बीच में मोटी हो जाती है। तो साउथ पोल का जो हिस्सा है, जिसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, जहाँ पे अटलांटिक सागर है, ब्राजील और अटलांटिक महासागर, ये पूरा साउथ अमेरिका और अफ्रीका के निचले हिस्से तक ये पूरा जो बरमूडा ट्रायंगल जिसको कह रहे हैं वो फैला हुआ है। लेकिन जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई, यहाँ पर वो बेल्ट जो है जो 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पे होनी चाहिए, वो यहाँ पर घट करके नीचे आ जाती है। इसकी वजह ये है क्योंकि धरती का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और ध्रुवों पे वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम होता है, तो वो नजदीक आ जाती है। तो जब इस हाइट से 200 किलोमीटर के ऊपर कोई भी चीज गुजरेगी तो उसके प्रोपल्शन सिस्टम में, जिसको प्रणोदक बोलते हैं, जहाँ से ईंधन काम करता है, उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हैम्पर होता है, कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को कई तरह की रोशनियां दिखाई देती हैं अंतरिक्ष में, सफेद, हरी, नीली, और ये कुछ मिनटों तक होता है, 7, 8, 10 मिनट या 15 मिनट तक होता है और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसको एक नाम दिया गया है बरमूडा ट्रायंगल को, जिसका साइंटिफिक नेम असल में साउथ अटलांटिक एनोमली है। स्पेस वाले बरमूडा ट्रायंगल को साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। जब भी इस इलाके से कोई सैटेलाइट गुजरता है तो उसे भी रेडिएशन का हमला झेलना पड़ता है,
जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और यही वजह है कि इस इलाके में नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल भी धाराशायी हो जाती है। जब टेरी वर्ड से पूछा गया कि इन रेडिएशन से कैसे निपटना है तो उन्होंने बताया कि बचाव के लिए पानी सबसे जरूरी एलिमेंट है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन से बचने की कोशिश में जुटा है तो वो 23 किलो वजन वाले वाटर बैग की मदद से एक दीवार खड़ी कर खुद का बचाव कर सकता है। खैर, स्पेस एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हर कोई जानना समझना चाहता है। हेवनली बॉडीज के प्रोसेस को समझने की इच्छा हर किसी को होती है और यही वजह है जिस वजह से एक बहुत बड़ी आबादी स्पेस साइंस को समझने की जद्दोजहद में जुटी है। कई प्राइवेट कंपनियां अपनी तरफ से स्पेस मिशन को लॉन्च करने का प्लान बना रही हैं। इन स्पेस मिशन से बहुत से लोग स्पेसशिप्स में बैठकर अंतरिक्ष की ओर रवाना होंगे और स्पेस को करीब से देखेंगे समझेंगे। अब ऐसे में अगर ये आम लोग स्पेस के बरमूडा इलाके में पहुंचेंगे तो क्या इनका स्पेस शटल भी गायब हो सकता है? स्पेस वाले बरमूडा ट्रायंगल में जाने के बाद क्या हो सकता है? क्या वो भी समुद्र वाले बरमूडा ट्रायंगल जितना भयानक होगा? ये जानने के लिए सुनिए रुचिक मिश्रा को। देखिए, समुद्र में जो बरमूडा ट्रायंगल है जहाँ से चीजें गायब होती हैं, जिसका रहस्य का कुछ खुलासा नहीं है, वो थोड़ा डरावना है। हो सकता है कि लेकिन स्पेस में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि इस जगह से कोई रॉकेट या मतलब कोई सैटेलाइट या कोई स्पेस क्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट का कोई यान, अंतरिक्ष यान है जो गायब हो गया हो या हो जाए। संभावना हो सकती है अगर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस या सोलर स्टॉर्म से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, आवेशित कण, अगर उनका फ्लो बढ़ जाता है और किसी स्पेस क्राफ्ट की या सैटेलाइट के सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं तो वो अपना रास्ता भटक सकता है और उससे अगर संपर्क दोबारा नहीं हो पाएगा तो ये बात जायज है। ये कहीं भी संभव है, ये जरूरी नहीं है कि उसी बेल्ट में, बट उस बेल्ट में जाने के बाद जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जिसको साउथ अटलांटिक एनोमली बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल कह रहे हैं, वहां से ये चीजें गायब हो सकती है, उनसे संपर्क टूट सकता है। अब जैसे नासा के कई एस्ट्रोनॉट्स में, इवन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जो लोग रह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट, वो अक्सर वहां पर रोशनी महसूस करते हैं। असल में वो रोशनी जो है ना, उनको चमकीली रोशनी जो दिखती है, ऐसा लगता है कि टूटते हुए तारे गिर रहे हैं, बट वो कोई टूटता तारा नहीं होता, वो असल में होता है फॉस्फीन, जो एक तरह के प्रोटॉन्स का और उस मतलब चार्ज पार्टिकल और मतलब सूरज की तरफ से आने वाली चार्ज पार्टिकल और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के जो पार्टिकल्स है उनके बीच की टकराव है, केमिकल रिएक्शन है जो ढेर सारी चमक पैदा करती है और वो आंखों पे चकाचौंध ला करके रख देती है एस्ट्रोनॉट को। तो इस वजह से अवॉइड किया जाता है कि इस जगह पे कोई चीज काम नहीं करे। जैसे हबल टेलीस्कोप वहां पे फोटो लेना बंद कर देता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कोशिश की जाती है कि उनका एंगल ऐसा कर दिया जाए कि उनका काम हैम्पर नहीं हो, बस वो उस जगह पे थोड़ी देर अपने काम को रोके और आगे बढ़ जाए। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई फेल्योर हुआ हो, लेकिन 2007 में एक प्राइवेट कंपनी है ग्लोबल स्टार नेटवर्क, जिसका एक सैटेलाइट था जिसको कहा जाता है कि वो उस इलाके से गुजरते समय फेल हो गया था, उसके सारे सिस्टम में काम करना बंद कर दिया गया था। तो 2007 में जिस समय ये घटना हुई थी उस समय सोलर रेडिएशन की मात्रा भी ज्यादा थी और कहा जाता है कि उसी समय एक बड़ा सौर तूफान आया था। वैसे अगर आपको लगता है कि स्पेस वाला बरमूडा ट्रायंगल देखने में काफी डरावना होता होगा तो ये आपकी गलतफहमी है। एस्ट्रोनॉट टेरी वर्ड्स बताते हैं कि साउथ अटलांटिक एनोमली का इलाका अंतरिक्ष में सबसे खूबसूरत दिखता है और ऐसा नजारा धरती पर कभी देखा ही नहीं जा सकता। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए हमारे इसी ईमेल पते पर। आप हमारा ये पॉडकास्ट हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, विंक जैसे प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। इस पॉडकास्ट को लिखा है हमारे साथी जय चमोली ने। नमस्कार।
अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99,533,233,03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99,533,233,03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।